अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में हम जमात हश्तुम का सबक नंबर 1 एक नातिक और गैर नातिक आदत के बारे में हम पढ़ेंगे। आइए सबक शुरू करने से पहले हमें इस सबक में किन किन नुकात के बारे में पढ़ना है, एक नज़र हम उस पर डालते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अददी ख़त पर नातिक आदत दिखाना पहला पॉइंट है हमारा। दूसरा पॉइंट है नातिक आदत का तरतीबी ताल्लुक़। तीसरा पॉइंट है नातिक आदत का अशरी सूरत में इजहार। और चौथा पॉइंट है गैर नातिक आदत। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, जो है अददी ख़त पर नातिक आदत दिखाना। इसको शुरू करने से पहले सबसे पहले हम नातिक और गैर नातिक आदत में जो एक लफ्ज़ है आदत, पहले हम इसकी मालूमात लेते हैं कि अदद कितने किस्म के होते हैं। तो चलिए देखिए, अदद किसे कहते हैं, क्या होता है, हम इसे जान लेते हैं। तो अशरी निज़ाम में जिन अलामतों का हम इस्तेमाल करते हैं, अब कौन सी अलामतें हैं हमारे पास? हमारे पास 0, 1 से लेकर 9 तक, ये तमाम की तमाम हमारी रियाज़ती अलामत है। हर अलामत को हिंदिसा कहते हैं और इस हिंदिसे को अदद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अदद कहा जाता है, जिसमें सिफ़र जो होता है, सिफ़र ये वाला जो अदद है हमारा, सिफ़र बेमायनी होता है। और 1 से लेकर 9 तक, 1 से 9 तक तमाम आदात जो है हमारे वो बामायनी होते हैं। ओके, क्या होते हैं? बामायनी होते हैं। ये था हमारा आदत के ताल्लुक़ से कुछ मालूमात। चलिए थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि बेमायनी और बामायनी क्या होता है। तो सबसे पहले जैसा कि हम बामायनी देखें, एक सवाल है जैसा 3 सेबों का सेट। अब ये वाला जो सेंटेंस हमने यहाँ पर लिखे, जो जुमला हमने यहाँ पर लिखे, ये बेमायनी में शुमार होगा या फिर बामायनी में? तो अज़ीज़ तलबा, ये वाला जुमला हमारा बामायनी में शुमार होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर लफ्ज़ 3 का इस्तेमाल किया, यानी हमने बताया कि तादाद सेबों की कितनी है, 3। इसे कहते हैं बामायनी। ओके, तो बेमायनी क्या हुआ फिर? आप अच्छी तरह से समझ गए कि जिसकी तादाद जिसको हम बता नहीं सकते उसको हम बेमायनी कहेंगे। आइए, हमारा पहला जो पॉइंट हम लेते हैं, आदात हमारे पास बहुत सारे हैं। 1 से लेकर 14 तक के दरमियान में, 1 से 14 के दरमियान में हमारे पास तमाम आदात है, जिसमें हमारा पहला अदद होता है गिनती वाला अदद, जिसे हम तबई अदद भी कहते हैं। दूसरा होता है मुकम्मल अदद, फिर सही अदद होते हैं। इस तरह के हमारे बहुत सारे आदात हैं। चलिए हम सबसे पहले, हमारा जो सबक का नाम है नातिक और गैर नातिक आदात, आइए हम नातिक आदात की तारीफ़ जानते हैं। नातिक आदात कौन से आदात होते हैं? नातिक आदात, अगर देखिए गौर से डिफिनीशन को समझिए, अगर m और n ये हमारे सही अदद है। कौन से अदद है? सही अदद है। और सही अदद कौन से होते हैं? जिसमें 0 होता है, मस्बत वाले अदद होते हैं और मनफी वाले अदद होते हैं। और n जो है हमारा वो गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। तो m/n अदद की इस सूरत को, यानी कौन सी सूरत को? ये वाली सूरत को हम कहेंगे नातिक आदात। क्या कहेंगे हम? नातिक आदात कहेंगे। ओके, चलिए इसकी कुछ मिसालें यहाँ पर समझने के लिए, मिसाल के तौर पर मसलन में हम लोग लेते हैं। मसलन जैसा कि देखिए 1/2 ये हमारा नातिक आदत हो गया। जज़र 3/5 ये हमारा नातिक आदत हो गया। नफ़ी 2/7 ये नातिक आदत हो गया। हमारा 0/4
ये भी हमारा नातिक अदद हो गया। ओके, अब हमें जो हिदायत दी गई है कि n नॉट इक्वल टू 0 यानी n गैर सिफर सही अदद होना चाहिए। चलिए उसकी भी हम मिसाल यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर जो देखिए n जो है हमारा, ये हमारा नसब नुमा है। क्या है? नसब नुमा। और m जो है हमारा ये शुमार खुनिंदा है। अगर ये वाली जो टर्म आपको दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने 0 को ऊपर बताया हुआ है, अगर हम इस टर्म को इस तरह से अगर कर दें, यानी 4/0 अगर हम यहाँ लिखें, तो इसकी तकसीम करने पर हमको कोई भी जवाब हासिल नहीं होगा। यानी अगर इसके तकसीम में सिफ़र हो, यानी n हमने यहाँ लिखा हुआ है कि n नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर किसी कसर में n की जगह पर अगर सिफ़र आता है तो वो नातिक अदद नहीं होता। सिर्फ नातिक अदद कौन सा होगा? 0/4 होगा। ओके, यहाँ पर हमने नातिक अदद की तारीफ़ देके अब इसमें कुछ उसकी खुसूसियात हम यहाँ पर लेते हैं, जिसमें हमारी पहली खुसूसियात है, याद रखिए, देखिए हमको ये सबक में इस्तेमाल होनी है। इसमें पहली खुसूसियात उसकी है कि कोई भी दो नातिक आदात के दरमियान, यानी कोई भी, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं कोई भी दो नातिक आदात के दरमियान, नातिक आदात के दरमियान ला तादाद नातिक अदद होते हैं। क्या होते हैं? ला तादाद नातिक अदद, ला तादाद नातिक अदद होते हैं। ये आप लोगों को ये सेंटेंस, ये खुसूसियत है उसकी, ये खुसूसियत आपको याद रखना है। कोई भी दो नातिक आदात के दरमियान ला तादाद नातिक अदद होते हैं। अब इसमें हम इसकी एक एग्ज़ाम्पल्स यहाँ पर अगर हम लें तो कुछ इस तरह से हमारी एग्ज़ाम्पल्स रहेंगी। देखिए जैसा कि 3/5 और हम लेंगे यहाँ पर 4/5। इन दो नातिक आदात के दरमियान हमें कितने नातिक आदात मिलेंगे? तो प्यारे बच्चों, अगर हम इस तरह के नातिक आदात अगर लेते हैं तो यहाँ पर देखिए, पहला तो इसे जो हम बताएंगे जैसा कि 4/5, इसे हम क्या करेंगे, सबसे पहले अशरी सूरत में इसे हम लिखेंगे। हम इसे 2 से ज़र्ब करते हैं और इसे भी हम 2 से ज़र्ब करते हैं, तो हमें हमारा जवाब क्या हासिल होगा? 8/10। अगर हम इसका सॉल्यूशन करें 8/10 तो हमें कितना मिलेगा? 0.8। इसी तरीके से अगर हम हमारा जो नंबर है 3/5 को अगर हम 2 से ज़र्ब दें, यानी 3 ज़र्ब 2/5 ज़र्ब 2, और इसका सॉल्यूशन अगर हम करें तो ये हो जाएगा हमारा 6/10। क्या हो जाएगा हमारा? 6/10 बराबर अगर हम इसकी तकसीम करें तो ये हो जाएगा हमारा 0.6। तो देखिए 3/5 और 4/5 के दरमियान में हमें ये नंबर हासिल हो रहे हैं। ओके, इसी तरह से बहुत सारे नंबर हम लेंगे यहाँ पर, जो बहुत सारे लातादाद नंबर आएंगे। ओके, आइए अब हमारा पहला जो पॉइंट है, क्या है हमारा पहला पॉइंट? सबक का पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर आपको बताता हूँ मैं। हमारे सबक का पहला पॉइंट है अददी ख़त पर नातिक अदद दिखाना। किस तरह से अब हम अददी ख़त पर एक नातिक अदद बताएंगे। आइए अब हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पहले पॉइंट की तरफ आते हैं हम लोग, अददी ख़त पर नातिक अदद दिखाना। ओके, तो चलिए इसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर दो नातिक अदद लेते हैं। पहला नातिक अदद है हमारा 3/4 और दूसरा है 9/4। इसको अददी ख़त पर किस तरह से हम ज़ाहिर करेंगे? तो अज़ीज़ तलबा, आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि देखिए कि जब कभी भी हमको किसी अददी ख़त पर नातिक अदद को बताना है तो हम यहाँ पर उसके नसब नुमा का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करना है? हमें नसब नुमा का इस्तेमाल करना है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर मैंने एक अददी ख़त बनाया हूँ और इस तरीके से ये हमारा अददी ख़त है। आपको पेंसिल से बनाना है, मैंने यहाँ पर आपको दिखाने के लिए पेन से बनाया हूँ। ओके, अब यहाँ पर देखिए, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो अददी ख़त होता है उस पर जो आदात का ग्रुप पाया जाता है वो हमारा सही आदात का ग्रुप होता है। अब इसमें यहाँ पे देखिए 0 से ये 1 के दरमियान का इतना जो फासला होता है इसे इकाई कहते हैं। इतने फासले को क्या कहते हैं? इकाई। यानी 1 से 2 के दरमियान में जो इतना फासला है उसे इकाई कहते हैं। तो यहाँ पर हमें करना क्या है कि जो हमारा दिया हुआ सवाल है, यानी 3/4 और 9/4,
तो इसके नसब नुमा का इस्तेमाल करना है। तो हम यहाँ पर एक जुमला लिखेंगे, मैं आपको समझाने के लिए एक जुमला लिख रहा हूँ कि हर इकाई के 4 मसावी हिस्से करें। आपको बनाते वक्त ये नहीं लिखना है, बस मैं आपको यहाँ पर समझा रहा हूँ, इसलिए आप इसको समझिए। यानी हर इकाई के कितने हिस्से करना है हमें? 4 मसावी। यानी 0 से लेकर 1, ये 1 इकाई हो गई, 1 से लेकर 2, ये 1 इकाई हो गई, इसके बाद ये वाली 1 इकाई हो गई। यानी हमको हर इकाई के 4 हिस्से करना है। तो चलिए देखिए हम यहाँ पर करते हैं। ये देखिए ये पहला हो गया 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 3, और ये हो गया हमारा 4। इस तरह से करना है आपको। तो यहाँ पर भी हम आगे बढ़ते हैं इसके, ये वाला 1, ये वाला 2, और ये है हमारा 3, और ये है हमारा 4। यानी हर इकाई के दरम्यान में आपको 3 मसावी फासले पर यानी नुक्ते लगाना है, इस तरह से। हम इधर इसलिए नहीं बना रहे हैं क्योंकि जो हमारा नातिक अदद है वो मनफी में नहीं है, किसमें है? मस्बत में है। तो हम मनफी वाले जो इकाइयाँ है हमारी, हम उसके मसावी हिस्से नहीं करते। हमें ज़रूरत सिर्फ़ और सिर्फ किसकी है? मस्बत वालों की है। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, ये देखिए, चलिए हमने यहाँ पर जूमिंग की है। हमारा जो नंबर है हम यहाँ पर लिख देते हैं 3/4, और किसे ज़ाहिर करना है? 9/4 को। ओके, अब देखिए आपको लिखना क्या है। अब हमने क्या किए? हर इकाई के मसावी हिस्से किए। कितने हिस्से किए? मसावी 4 हिस्से किए। तो आपको इस तरह से गिनती करना है। देखिए 0/4, यहाँ पर आप लिखेंगे, ये पहला हो गया आपका 1/4, तो ये कितना हो जाएगा फिर आपका? 2/4, ये वाला आपका हो जाएगा 3/4, ये हो जाएगा आपका 4/4, यानी कितना होता है? 1 होता है। ये हो जाएगा आपका 4/5, ये हो जाएगा आपका 4/6, ये हो जाएगा आपका 4/7, ये हो जाएगा आपका 4/8। ओके, कितना हो जाएगा हमारा? सॉरी, मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पर, ये इस तरह से लिखना है। 5/4 ये होगा, ये 6/4 होगा, ये 7/4 होगा, और ये होगा हमारा 8/4। 8/4 यानी कितना? 2 होगा। अब ये रहेगा हमारा 9/4, और ये रहेगा हमारा 10/4। चलिए तो हम जो नंबर है उसको हम तलाश करते हैं। तो देखिए 3/4 कहाँ पर है हमारे पास? ये रहा हमारा 3/4। आप इसको ज़ाहिर करने के लिए इस तरीके से आप ऐसा राउंड बना दीजिए और यहाँ पर नाम दे दीजिए A। ओके, ये पहला नुक्ता हमने यहाँ पर ज़ाहिर किया। अब अगला नुक्ता क्या है हमारा? 9/4। तो देखिए 4/4, 5/4, 6/4, 7/4, 8/4, और ये रहा हमारा 9/4। तो यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं और इसे नाम हम दे देते हैं B। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने देखा कि अददी ख़त पर नातिक अदद किस तरह से ज़ाहिर करते हैं। आपको कौन सी बात याद रखना है? कि हर इकाई के 4 मसावी हिस्से करना है। सवाल में आपके नसब नुमा में जो भी नंबर आपको दिया जाए, यहाँ पर 4 दिया गया था, तो इसलिए हमने हर इकाई के 4 मसावी हिस्से किए। अगर आपको सवाल में इस तरह से दिया जाए कि 7/2, तो आपको हर इकाई के कितने हिस्से करने हैं? 2 करने हैं। अगर आपको दिया जाए 9/5, तो आपको हर इकाई के कितने मसावी हिस्से करना है? 5 मसावी हिस्से करना है। बस इसी तरीके से आप हमारी जो मश्क है 1.1 के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम बारी बारी हर क्वेश्चन का यहाँ पर मुताला करेंगे। तो चलिए हम हमारी मश्क नंबर 1.1 के कुछ क्वेश्चन यहाँ पर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। मश्की सेट 1.1। पहले हिदायत समझ लीजिए। हमें क्या बोला गया है कि अददी ख़त पर दर्जे ज़िल नातिक आदाद दिखाइए। हर मिसाल के लिए अलहदा अददी ख़त खींचिए। अभी मैं आपको यहाँ पर समझाने के लिए एक ही ख़त पर तीनों जो नातिक आदाद है हमारे, मैं वो आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखिए, हम पहला वाला नातिक अदद लेते हैं। यहाँ पर पहला वाला नातिक अदद है हमारा 3/2। ओके, तो इसके नसब नुमा में कौन सा अदद है? 2। तो हमें क्या करना है? हर इकाई के कितने मसावी हिस्से करना है? 2 मसावी हिस्से करना है। तो चलिए देखिए, यहाँ पर ये हमारी इकाई होती है, इसके 2 मसावी हिस्से करेंगे हम। ये देखिए, ये हो गए हमारे 2 मसावी हिस्से, ये 1 हो गया और ये 1 हो गया। इसी तरह थोड़ा सा बड़ा करता हूँ मैं ताकि आपको समझ में आए। इस तरह से यहाँ पर यानी
हर इकाई के दरमियान में सिर्फ आपको एक नुक्ता लगाना है, इस तरह से, क्योंकि हमारा मनफी वाला नंबर भी है तो इधर भी हम यही अमल करेंगे जो अभी हमने यहाँ किया है, इस तरह से। ओके, ये हो गया हमारा अदद ख़त। अब चलिए, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नसब नुमा में जो भी अदद है गिनती आपकी वहाँ से शुरुआत होगी, यानी 0/2। अब यहाँ पर आप ऐसा ना लिखते हुए अब आप ख़ुद ब खुद काउंटिंग करते चलिए। ये 0/2 हुआ तो ये क्या हो जाएगा हमारा 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2/2। अब 3/2 हमारा कौन सा रहेगा, ये वाला रहेगा 3/2। इसे आप पी से ज़ाहिर कीजिए, आपको जो भी अल्फ़ाबेट लेना है आप वो अल्फ़ाबेट इस्तेमाल कर सकते हो। अगला नंबर है हमारा 5/2। कौन सा है, 5/2। देखिए अब 5/2, अब हमारे पास 3/2 यहाँ पर हम आ गए तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4/2 हो जाएगा, और 5/2 हमारा यहाँ पर रहेगा, ये हमने बता दिया 5/2। इसे आप नाम दे दीजिए R। ओके, अब आइए हम बढ़ते हैं। अब अगला जो नंबर है हमारा वो मनफी वाला है, -3/2। मनफी वाले आदात देखिए इस तरह से। ओके, अब इसे थोड़ा सा समझने के लिए मैं जूमिंग कर देता हूँ ताकि आपको और अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। देखिए ये 0/2 है। अब इधर से मनफी में भी ये क्या हो जाएगा, -1/2, ये हो जाएगा हमारा -2/2, और ये हो जाएगा हमारा -3/2। यहाँ पर आप लिखिए -3/2। आप इसको नाम C दे दीजिए। ये था हमारा मशकी सेट 1.1 का पहला सवाल। चलिए इसके बाद के जो सवाल है हम इंशाअल्लाह हमारी अगली वीडियो में जानेंगे। चलिए इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।